हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये व्लॉग है फ्राइडे की शाम का व्लॉग है। और शाम के टाइम अभी गोल्डी को चाहिए था कुछ दूध के साथ, मतलब स्नैक्स वगैरह कुछ बना के दे दो। तो वो बोल रही थी मामा मुझे सैंडविच बना के दो। मैंने ना उसे एक बार पहले बेसन लगा के सैंडविच बना के दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है और ठीक रहता है, जल्दी से बन जाता है और बच्चों के लिए ठीक है, बच्चे खुश भी हो जाते हैं इससे। तो फिर मैंने उसके लिए दूध बनाया तो उसने मुझे बोला मामा मुझे सैंडविच बना देना। तो फिर मैंने वही थोड़ा सा बेसन घोला और उसमें नमक मिर्च मसाला सब कुछ डाल लिया। और बेसन को ना थोड़ा सा पतला रखना है, मतलब ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल सा फटाफट से बन जाता है। और बच्चों को खुश करने के लिए ना ऐसी चीज़ें ठीक रहती हैं जो जल्दी बन जाए और बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो। और ठीक है, पसंद भी आता है बच्चों को, सॉस के साथ दे दो तो बहुत ज़्यादा खुश होके खा लेते हैं। गोल्डी तो ऐसा सच खा लेती है और स्कूल में भी उसको कभी कभी दे दो ना, सॉस के साथ चाहिए उसको ज़रूर, तो वो मतलब अच्छे से खुश होके खा लेती है। तो फिर मैंने उसके लिए दूध बनाया और इधर घोल लिया है थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं, बस गोल्डी के लिए ही बनाऊँगी 2 ब्रेड का। और इसमें डाला है मैंने नमक मिर्च धनिया पाउडर, वही सब मेन मसाले जो भी डालते हैं। और थोड़ा सा ये नॉन स्टिक वाला जो तवा है ये ले लिया है, इस पर लगाया मैंने देसी घी और इसको ब्रेड को बेसन में डिप करके मैं सेक दूंगी अच्छे से। तो ये एक सैंडविच टाइप से बन जाएगा, अच्छा लगता है, सिंपल सा है। और मैं गोल्डी के लिए पराठा सैंडविच कुछ भी बनाती हूँ ना, तो फिर मैं वो देसी घी में ही बनाती हूँ। अगर फ्राई करने का कुछ है तो ही ऑयल में बनता है, लेकिन अगर इस तरह से है कुछ जैसे सैंडविच बनाना है पराठा बनाना है तो फिर मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ उसके लिए। मुझे ये लगता है कि ठीक है, किसी भी मतलब तरीके से बच्चे के पेट में जाना चाहिए, तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ। और देसी घी भी मैं घर का बनाती हूँ, बाहर से कभी नहीं मंगाती हूँ। जो हमारे यहाँ पे दूध आता है ना, वो प्योर दूध आता है, तो उसमें से मलाई इतना इकट्ठा हो जाती है हर 10 दिन में 12 दिन में कि अच्छा खासा घी उसमें से बन जाता है। तो हम लोग वही घी यूज़ करते हैं सब्जी में डालने में भी, रोटी पे लगाने के लिए भी घर का ही घी हमारे यहाँ पे बनता है। तो ये देखिए गोल्डी के लिए मैंने बना दिया है सैंडविच। दूध मैंने गर्म कर दिया, उसके लिए मीठा कर दिया है और अभी देती हूँ गोल्डी को ये सैंडविच। और जो हम गृहिणी होती है ना, हम महिलाएं होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, मतलब हमें ना हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और करनी मतलब भी चाहिए ऐसे ही कि मतलब कहाँ से हम कुछ बचा सकते हैं, कैसे कुछ हम रीयूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ना करनी हमें आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जो है ना मतलब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। और ठीक है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा भी है तो वेस्ट नहीं करना चाहिए और मतलब घर को ना इस तरीके से चलाना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ हमारे पास ऐसी है कि जिसका हम यूज़ कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। उसको फेंकने से अच्छा है कि रीयूज़ कर लो, उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो मैं मतलब ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ। जैसे मेरे पास टॉवल्स होते हैं और वो टॉवल मतलब ख़राब हो जाते हैं, फिर वो यूज़ के नहीं रहते, तो मैं क्या करती हूँ उनको ऐसे ही नहीं फेंकती हूँ। उनको मैं क्या करती हूँ, काट लेती हूँ बीच में से और उनके जो किनारे हैं उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ और मैं किचन के जो स्लेब वगैरह साफ़ करने होते हैं या फिर डस्टिंग करनी होती है उसमें उनका यूज़ कर लेती हूँ। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब मैं इस तरीके से करती हूँ। तो फेंकने से अच्छा है कि आप चीज़ों का रीयूज़ कर लीजिए, उनको किसी ना किसी यूज़ में ले आइए तो सही रहता है। और हम जो लेडीज़ होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, मतलब हमें अच्छे से अपना घर चलाने के लिए ये सब करना बिल्कुल आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इधर सैंडविच मैंने गोल्डी को दे दिया है और हस्बैंड के और अपने लिए बना ली थी चाय, तो हम लोगों ने पी है चाय और गोल्डी ने खा लिया सैंडविच। अभी हमें कहीं पे जाना है, तो ये जो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे, ये मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग मीन्स सैटरडे को। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गोल्डी की सैटरडे को है छुट्टी, तो उसको मैंने आज नहीं उठाया है क्योंकि डेली तो वो जल्दी उठ ही जाती है और 5:30 पर वो उठ जाती है। तो छुट्टी वाले दिन मुझे भी लगता है कि चलो इसे रेस्ट करने देते हैं, 1-2 दिन तो मिलता है उसको रेस्ट करने का। तो फिर हस्बैंड भी सो रहे हैं, गोल्डी भी, मैं उठ गई थी, वही अपने टाइम से आंखें खुल जाती हैं।
भले ही मतलब स्कूल जाना हो, उसको ना जाना हो, लेकिन आदत ऐसी बन गई कि टाइम से आके खुल जाती है। और ये देखिए दही मैंने रात को जमाया था नेक्स्ट डे के लिए, तो दही भी जम गई है। और ये टिफ़िन वगैरह मैंने वॉश करके रखे थे, तो इनको भी ये सूख गए हैं, तो इनको भी अभी मैं बंद करके रख दूँगी, क्योंकि ये आज भी नहीं चाहिए होंगे और कल भी नहीं चाहिए होंगे। अब गोल्डी को जाना है मंडे को स्कूल, तो ये मंडे को चाहिए होंगे, तो इनको मैं बंद करके रख दूँगी। और सुबह सुबह उठ के मैं गई बालकनी में थोड़ी देर, फिर मैंने बैठ के पानी वानी पिया और अभी आ गई हूँ किचन की सफाई करने। रात को अच्छे से कर देती हूँ, लेकिन सुबह सुबह फिर भी ज़रूरी होता है, तो एक बार मैं किचन ये गैस और स्लेब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। ये दोनों जने अभी सो रहे हैं और किचन वगैरह साफ़ करके फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी और पूरे घर की सफाई कर दूँगी। मतलब जो मेरा क्लीनिंग वाला काम होता है ना सुबह, वो मैं फटाफट से कर लूँगी, क्योंकि ये लोग उठेंगे तो उसके बाद इन्हीं का रह जाएगा बस नहाना वहाना। मैं अपना सारा ही काम तब तक ख़त्म कर लूँगी। तो ये देखिए किचन मैंने कर दी है अच्छे से साफ़, और रात को जो मैंने बर्तन साफ़ किए थे ना, उनको मैं इस टब में भर के ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि इनमें पानी रहता है ना, तो फिर स्टैंड में अगर मैं लगाती हूँ गीले बर्तन को तो पानी टपकता रहता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, टब में करती हूँ और रख देती हूँ, और फिर सुबह उठने के बाद इनको लगाती हूँ। कुछ स्टैंड में लगाने होते हैं, जहाँ जहाँ भी लगते हैं उनको फिर मैं लगा देती हूँ। तो अभी लगा देती हूँ बर्तन, और उसके बाद मुझे झाड़ू पोछा ये सब काम अपना ख़त्म करना है। तो बस झाड़ू मैंने लगा दिया है, और मैं डेली ही क्या करती हूँ ना, मतलब जैसे सुबह उठ के मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ एक बार, तो फिर मैं घर के बाहर भी ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अपने घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ अपने घर के बाहर जो मेन गेट होता है वहाँ पे भी ज़रूरी होता है झाड़ू लगाना। तो मैं ये काम भी ज़रूरी करती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद, पोछा भी मैंने लगा लिया है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के। और नहा के आने के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है दिया बाती करना। तो दिया बाती मैंने कर दिया है, और अभी तुलसी माता में जल चढ़ा दूँगी। और उसके बाद जब मैं नहाई थी ना, तो साथ साथ अगर कम कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से ही उनको वॉश कर देती हूँ, तो मैंने वो भी वॉश कर दिए थे। बस फटाफट से उनको भी फैला दूँगी। मैं डेली यही करती हूँ, जब नहाती हूँ ना तो कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और फिर जाऊँगी मैं नाश्ता बनाने, क्योंकि ये दोनों लोग भी उठ गए हैं। और नाश्ते का जैसा है कि थोड़ा थोड़ा ना बहुत कुछ बचा रखा है, थोड़ा सा हलवा, थोड़ा सा जीरे वाले आलू, 2-4 ब्रेड, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी रखी हुई हैं, तो मैं उन्हीं का यूज़ करूँगी, और वही हम तीनों लोग नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मैं ही क्या, हम जो गृहिणियाँ जो हाउसवाइफ होती हैं ना, बहुत सोच समझ कर हम लोग को घर चलाना होता है। तो अगर हम चीज़ों को फेंकने लगे ना, तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं कि हम अच्छे से कुछ भी कर पाएंगे। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि फेंक देती हूँ, मैं हमेशा उन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, और बिल्कुल करना चाहिए, करना आना भी चाहिए। तो ये देखिए आलू फिल करके मैं बना दूँगी सैंडविच, 2 पराठे हैं, थोड़ा सा हलवा, तो हम लोग का नाश्ता हो जाएगा। तो बस ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।